सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि हमने आई समहाउ गॉटन स्ट्रॉन्गर के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि एल फॉलस की डील के लिए मान जाता है और वो एक एडवेंचरर के गिल्ड में साइन करने के लिए हाँ कर देता है। और फिर हम सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि फॉलस और एल रॉयल कैपिटल के मार्केट में घूम रहे होते हैं और एल रॉयल कैपिटल के वेजिटेबल्स देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे। और एल रॉयल कैपिटल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है और वहाँ पे थोड़े स्नैक्स खाता है। और फिर वो फॉलस से पूछता है कि तुम रॉयल कैपिटल में घूमती हो, तुम्हें कोई पहचानता क्यों नहीं है। और फिर फॉलस एल से बोलती है, रॉयल कैपिटल पैलेस में मेरी मेड मेरा सब्स्टिट्यूट बनकर रहती है। और फॉलस अपने बालों में एक हेयर पिन क्लिप लगा के रखती है जिससे कि उसे कोई पहचान न पाए। और फिर रॉयल कैपिटल के मार्केट में घूमने के बाद वो दोनों एक गिल्ड के सामने रुक जाते हैं और वो गिल्ड एडवेंचरर्स का गिल्ड है। और अंदर जाने से पहले प्रिंसेस फॉलस एल से बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे फॉलस मत बुलाना, तुम यहाँ पर मुझे फीलिया बुलाना। और फिर वो दोनों गिल्ड के अंदर चले जाते हैं और फिर एल और फॉलस गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और फिर उनसे मिलने गिल्ड का मास्टर आता है और वो एल को देखकर बोलता है, तुम तो वही हो ना जिसके बारे में अब पूरी रॉयल कैपिटल सुन रही है। और फिर वो गिल्ड मास्टर एल को रिसेप्शन की तरफ ले जाता है और वहाँ पर हम मिलते हैं हेलन से, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है और गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी भी है। और फिर एल जैसे ही रिसेप्शन के पास जाता है और उसके पेट में से बड़ी जोर से आवाज आती है क्योंकि वो बहुत ही भूखा होता है। और ये देखकर कि एल भूखा है तो फिर हेलन उसे पहले खाना देती है और खाने में एल पोटैटो पाई खाता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी है। और फिर एल के खाना खाने के बाद हेलन उसका इंटरव्यू लेती है और उससे पूछती है, तुम्हें आखिर एक एडवेंचरर क्यों बनना है। और फिर एल उससे बोलता है क्योंकि मेरी फॉलस के साथ डील हुई है। और फिर उसके इंटरव्यू होने के बाद वहीं पर वो तीनों एडवेंचरर्स आ जाते हैं जिनकी फाइट एस रैंक ड्रैगन से हुई थी। और फिर वो एल को थैंक यू बोलते हैं उस एस रैंक ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। फिर ये बात सुनकर गिल्ड में जितने भी लोग थे वो सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और सब लोग एल की तरफ देखने लगते हैं। और फिर एल थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर वो तीनों एडवेंचरर्स एल को अपना नाम बताते हैं और बताते हैं कि वो जेक, ल्यूक और लेमिया है। और फिर वो तीनों एडवेंचरर्स वहाँ से जा रहे होते हैं एल को गुड लक विश करके और एल से बोलते हैं किसी दिन साथ में हमारे साथ हंट पर चलो। और फिर एल इमेजिन करता है कि वो तीनों एडवेंचरर्स एल को उसकी फील्ड से घसीटते हुए उसे हंटिंग के लिए ले जा रहे हैं। और फिर एल हेला से बोलता है कि उसे एक क्वेस्ट करना है। और फिर हेला एल से बोलती है कि तुम अभी एक नए एडवेंचरर्स हो और एडवेंचरर्स की एफ से लेकर डबल एस तक रैंक होती हैं और जैसी तुम्हारी पावर्स हैं तुम बहुत ही जल्दी डबल एस रैंक अचीव कर लोगे, इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग में बस एफ रैंक के मिशंस ही मिलेंगे। और फिर हेलन एल को 10 हब्स कलेक्ट करने का टास्क देती है ग्रिम फॉरेस्ट से। और फिर हेला एल से बोलती है कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर हो सकते हैं। और फिर एल हेला से बोलता है कि मैं एक फार्मर हूँ तो मैं ये इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर ये सब सुनकर हेलन एल को एक ओल्ड क्लॉक देती है जिसमें मैजिकल डिफेंस भी है। और फिर एल वो क्लॉक लेने से मना करता है लेकिन हेलन उसे फोर्स करती है कि ये तुम ले लो। और फिर एंड में हेलन वो क्लॉक एल को पहना देती है। और फिर एल वो क्लॉक जैसे ही पहनता है हेलन उसे देखती है तो थोड़ी फ्रीज सी हो जाती है क्योंकि वो क्लॉक पहनकर एल हेलन को किसी की याद दिला रहा था। और फिर हेलन एल को गुड लक विश करती है लेकिन एल अपनी क्रॉप्स के बारे में ही सोच रहा था। और फिर एल को हब्स कलेक्ट करते करते शाम हो गई थी और वो 9 हब्स कलेक्ट कर लेता है। और फिर वो 10th हब ढूंढ रहा होता है जब भी उसे एक ब्लैक स्केल मिलता है। और फिर एल वो ब्लैक स्केल देखकर सोचता है आखिर ये किस ड्रैगन का होगा। और फिर एल के पीछे एक फीमेल ऑर्क आ जाती है और फिर वो एल पर चढ़ जाती है लेकिन वहीं पर जेक आ जाता है और फिर वो जेक उस फीमेल ऑर्क पर अटैक कर देता है और एल को बचा लेता है और वो ऑर्क मर जाती है। और फिर एल जेक को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। और फिर एल वो ब्लैक स्केल जेक को दिखाता है और पूछता है ये आखिर किस ड्रैगन का हो सकता है। और फिर जेक उससे बोलता है ये उस ब्लैक ड्रैगन का हो सकता है लेकिन बट वो तो आइसलैंड्स पर रहता है, फॉरेस्ट पर नहीं हो सकता वो। और फिर लेमिया वो ब्लैक स्केल देखती है और बोलती है इसे तुम काफी अच्छे पैसों में बेच सकते हो। और वो चारों बातें ही कर रहे होते हैं और अचानक से उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है और वो डरने लगते हैं और फिर वो डर की वजह से वहीं पर जम से जाते हैं। और फिर वो चारों देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका है जो कि पूरा एक डार्कनेस में कवर है और उन्हीं की तरफ आ रहा है। और वो ड्रैगन उनके बगल से ही चला जाता है और वो बिल्कुल हिलते भी नहीं है डर की वजह से। और फिर एल उनके स्टेटस पॉइंट देखने की कोशिश करता है और फिर वो जब उसके स्टेटस पॉइंट की तरफ देखता है वो देखता है कि उसके स्टेटस पॉइंट उस ड्रैगन के स्टेटस पॉइंट्स बार बार ब्लिंक हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा है। और एल उस ड्रैगन के स्टेटस पॉइंट्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड सा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही है और फिर उसे कोई पकड़ लेता है और फिर हेलन उठ जाती है क्योंकि उसने अभी बहुत ही डरावना सपना देखा था। और फिर अगले दिन हेलन रिसेप्शन पर ही होती है। फिर उसकी मॉम उसे देखती है और उससे पूछती है हेलन तुम्हें क्या हुआ। और फिर हेलन अपनी मॉम को बताती है कि मैं मेमोरी लॉस सफर कर रही हूँ, मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कल क्या करा था। और फिर हेलन की मॉम हेलन से बोलती है कि तुम ज्यादा ही काम कर रही हो और तुम्हें ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया होगा, तुम्हें कभी कभी ऑफ भी ले लेना चाहिए। फिर जब भी एल ग्रिम फॉरेस्ट से वापस आ जाता है और बोलता है मुझे एक अर्जेंट रिपोर्ट गिल्ड मास्टर से डिस्कस करनी है। और फिर वो सब लोग गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और जेक गिल्ड मास्टर को उस ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताता है और बोलता है एल ने उसके स्टेटस पॉइंट्स देखे थे और उसकी स्ट्रेंथ 2,30,000
3000 थी। और ये सब सुनने के बाद वो सब इस कंक्लूजन पे आए थे कि वो इविल ड्रैगन एब्रोस था। और ये सब सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हो गए थे, और सबसे ज्यादा हेलेन। और फिर एल वो ब्लैक स्केल दिखाता है, और उस स्केल को देखकर हेलेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और फिर उसे उसके पास्ट की याद आती है कि उसका भाई भाग रहा था और उस पर पीछे से एक ड्रैगन अटैक कर देता है, और फिर उसके भाई की डेथ हो जाती है। और ये सोचते सोचते ही हेलेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर एल वहीं पर वेट करता है हेलेन के उठने का, और फिर उसकी मॉम एल से बोलती है उसकी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। और फिर हेलेन की मॉम उस क्लोक को देखती हैं और पहचान लेती हैं, और फिर एल से बोलती हैं कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है, उन्होंने हेलेन को अडॉप्ट किया था। और बताती हैं कि उन्हें हेलेन 15 साल पहले एक रिवर के पास मिली थी उस क्लोक के साथ। और बोलती हैं जब हेलेन की सारी मेमोरी जा चुकी थी। फिर हेलेन की मॉम एल से बोलती हैं लगता है हेलेन का कोई कनेक्शन है ओरोबोरस से। और ये सुनने के बाद एल डिसाइड कर लेता है हेलेन की हेल्प करने की। फिर एल लाइब्रेरी जाता है कुछ क्लूज के लिए, लेकिन उसे लाइब्रेरी में भी कोई भी क्लू नहीं मिला था। और फिर एल डिसाइड करता है 15 साल पहले की रिपोर्ट्स चेक करने का। लेकिन एल जब लाइब्रेरियन के पास जाता है, लाइब्रेरियन उससे मना कर देती है कि आपके पास इतनी अथॉरिटीज नहीं है कि आप वो रिपोर्ट्स चेक कर सको। और फिर वहीं पर फेलिस आ जाती है, और वो लाइब्रेरियन को थोड़ा शॉक सा कर देती है, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। तो फिर एल को एक्सेस मिल जाता है वो रिपोर्ट्स चेक करने का। और फिर एल और फॉलस वो रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और एल 15 साल पहले की रिपोर्ट्स चेक करता है जब अनोरा विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और पूरे विलेज में वो ब्लैक स्किल्स मिले थे। लेकिन ये पूरा इंसिडेंट किसी को बताया नहीं गया था, क्योंकि वो इविल ड्रैगन की डेथ हो गई थी। लेकिन अब वो इविल ड्रैगन फिर से रिवाइव हो गया है, तो इसका मतलब अब पूरा वर्ल्ड डेंजर में है। और फिर अगले दिन फॉलस और एल अनोरा विलेज जाते हैं, और वो देखते हैं कि पूरा विलेज अभी भी डिस्ट्रॉयड है। और फिर वो दोनों लोग पूरे विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, और अचानक से एल एक आवाज सुनता है, और फिर वो दोनों एक ग्रेव की तरफ चले जाते हैं। और फिर एल को एक लड़का दिखाई देता है, और वो लड़का भी बिल्कुल एल के जैसा ही क्लोक पहना था। और फिर एल उस लड़के से बात करने लगता है, लेकिन फॉलस बड़ी कंफ्यूज होती है आखिर एल किससे बात कर रहा है। और फिर वो एल से बोलती है तुम किससे बात कर रहे हो। और एल समझ जाता है कि वो एक गोस्ट है। फिर वो लड़का नाम बताता है कि उसका नाम राई है। और अगर आपको जानना है कि वो लड़का कौन है और एल ही उससे बात क्यों कर सकता है, तो देखिए इसका 3rd एपिसोड।